तो राजधानी रायपुर में पिछले लंबे समय से सूखखोरी का काम खुलेआम चल रहा था। ब्याज में पैसे उधार देकर बंदूक की नोक पर ब्याज की अवैध वसूली से कई सड़क छाप गुंडे रसूखदार बन गए हैं। इन्हीं में से एक नाम शामिल है रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर का, जो कानून और न्याय प्रणाली को ठेंगा दिखा रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अंडा बेचने वाले हिस्ट्री शीटर तोमर कैसे गोल्डमैन बन गया। हिस्ट्री सीटर रोहित के घर पुलिस की दबिश। वीरेंद्र तोमर के ठिकाने पर पुलिस की रेड। पुलिस ने हिस्ट्री सीटर रोहित के घर मारा छापा। वीरेंद्र तोमर की तलाश में पुलिस कर रही कार्रवाई। गैंगस्टर रोहित पर फिर शिकंजा कसने की तैयारी। रोहित और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ सख्त पुलिस एक्शन। पुलिस ने हिस्ट्री सीटर के ठिकानों पर मारी दबिश। वीरेंद्र तोमर के घर पर छापा, पुलिस की दबंग कार्रवाई। राजधानी रायपुर में साल 2006 के करीब रोहित तोमर और उसका भाई अंडे का ठेला लगाते थे। धीरे धीरे ब्याज का काम शुरू किए और रंगदारी के दम पर लोगों से वसूली करना शुरू कर दिया। ब्याज के नाम पर 10 गुना से ज्यादा ब्याज वसूल कर खूब पैसा बनाए और इस बीच दोनों भाइयों के ऊपर 19 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए। आइए एक नजर डालते हैं इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड पर। पहला मामला साल 2015 में पुरानी बस्ती में दर्ज हुआ था। इस मामले में ब्याज नहीं देने पर एक महिला का अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप है। केस दूसरा साल 2016 में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में युवक से मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। केस 3 कोतवाली थाना क्षेत्र से एक कारोबारी से पैसा वसूलने, जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था। चौथा मामला साल 2017 में भाटा गांव में एक महिला से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पांचवा केस भाटा गांव की महिला ने साल 2018 में मारपीट और ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छठा केस कबीर नगर थाना क्षेत्र में 2019 में एक कारोबारी ने रोहित के खिलाफ सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सातवां केस वीआईपी रोड के एक क्लब में गोली चलाने और जान से मारने का प्रयास किया गया था। इस मामले में तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज हुआ था। अमलीडीह में एक युवक से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने पर मामला दर्ज किया गया था। चलिए रोहित तोमर के भाई और करनी सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर के खिलाफ दर्ज मामलों पर एक नजर। पहला केस साल 2006 में वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर ने आजाद चौक थाना क्षेत्र में एक कारोबारी पर चाकू से हमला किया था। इस घटना में कारोबारी गंभीर रूप से घायल हुआ था। दूसरा केस साल 2010 गुड़ियारी में एक कारोबारी को पैसे के लिए परेशान करना और उससे मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया था। तीसरा केस साल 2013 में वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। चौथा केस साल 2016 में पुरानी बस्ती में मारपीट का मामला, 2017 में भाटा गांव में एक महिला से मारपीट और जान से मारने का मामला दर्ज हुआ था। पांचवा केस साल 2019 में पुरानी बस्ती थाना में कूटरचना और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। छठा केस राजधानी रायपुर के हलवाई लाइन के कारोबारी ने बदमाश वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया था। हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स के कार्रवाई के बाद रायपुर एसएसपी ने आम जनता से अपील की है कि जो भी ऐसे प्रकरण में फंसे हैं वे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जहां वीरेंद्र तोमर और रूबी तोमर के खिलाफ एक्सटॉर्शन जैसे संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
राजधानी रायपुर में पिछले लंबे समय से सूदखोरी करने वाले रोहित तोमर और रूबी तोमर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई रायपुर पुलिस के द्वारा की गई है। सर्च वारंट के दौरान कई सामान जो है वो जब्त किए गए हैं। लाखों के कैश, सोने चांदी के ज्वेलर और कई अलग अलग सामान जब्त किए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रायपुर एसएसपी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई आप लोगों ने की है, क्या क्या मामले इन पर दर्ज हैं और अलग से अभी जो कौन कौन से मामले आप लोगों ने दर्ज किए हैं? पुलिस के द्वारा एक आरोप के संबंध में आरोपी के घर में सर्च अभियान किया गया था। सर्चिंग के दौरान आरोपी तो फरार मिला, परंतु उसके घर में जब्ती कार्रवाई के दौरान पिस्टल, रिवॉल्वर, तलवार, सोने चांदी के आभूषण, 37 लाख से ऊपर नकदी रकम और काफ़ी ज़्यादा संख्या में उसके ई स्टाम्प या जमीन से संबंधित दस्तावेज, कर्ज देने के संबंध में जो दस्तावेज जो रखे गए, हिसाब किताब के दस्तावेज ये जब्त हुए हैं। इस आधार पर कुछ लोगों से बुला करके पूछताछ की गई और कुछ प्रार्थी लोग जिनको पता चला कि कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, तो समक्ष में आकर के उनके द्वारा अपना कथन दर्ज कराया गया है। जो 3 जो प्रमुख आरोपी है, उसके अतिरिक्त उनके अन्य आरोपी जो इसके सहयोगी रहे हैं, उनके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। सर, ये रोहित तोमर और रूबी तोमर जो है वो सूदखोरी का काम करते हैं और शहर में काफ़ी लाइमलाइट में रहते थे राजधानी रायपुर में, लेकिन ऐसे कई बहुत से लोग हैं जो बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड और पिस्टल की नोक पर इस तरह के जो व्यापार हैं करते हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो लोग ऐसे में घटना में फंस जाते हैं उनसे क्या कहेंगे? लोगों से ये अपील करते हैं कि कोई अगर सूदखोरी या ब्याज के धंधे में कोई फंस गया है और उसको लगातार वसूली किए जाने के संबंध में धमकी दिया जाता है या फिर अनाप शनाप दर से वसूली की जाती है, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं। पुलिस के समक्ष अपनी बात रखें, पुलिस के समक्ष में शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे अवैध सूदखोरों के खिलाफ में पुलिस सख्त कार्रवाई की। तो देखिए, पिछले लंबे समय से रोहित तोमर और रूबी तोमर ये व्यापार कर रहे थे और साप्ताहिक वसूली यानी किसी भी रकम का 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना वसूली करते थे, जिसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई रायपुर पुलिस के द्वारा की गई है। फिलहाल रोहित तोमर और रूबी तोमर दोनों फरार हैं, पुलिस पतासाजी कर रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है, कैसे सजा होती है और कैसे ऐसे बदमाशों और हिस्ट्री शीटर पर लगाम लगाया जा सकेगा। राजधानी रायपुर में रूबी तोमर और रोहित तोमर जैसे कई ऐसे सूदखोर हैं जो बंदूक की नोक पर, अपने बलों के नोक पर, अपने गुंडे बदमाशों और बाउंसरों की दम पर ऐसे वसूली के काम करते हैं, ब्याज वसूली के काम करते हैं और ऐसे कई सूदखोर जो हैं वो छिपे हुए हैं। लेकिन रायपुर पुलिस ने रोहित तोमर और रूबी तोमर पर एक बड़ी कार्रवाई की है। इससे साफ तौर पर पुलिस से संदेश दे रही है कि जो भी सूदखोरी का काम कर रहे हैं, जो ब्याज का काम कर रहे हैं, वो नियम के अनुसार काम करें और अगर नियम के अलावा कोई अवैध रूप से वसूली करता है, कोई दबाव बनाकर वसूली करता है, तो उन पर रायपुर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और किस तरह से कार्रवाइयां होती है, कैसे इन समस्याओं से पीड़ित हो रहे प्रार्थियों की समस्या का समाधान हो पाता है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर।